अक्षय तृतीया के दिन ऐसा लोग कहते हैं, अखबारों में आता है, चैनल पे आता है कि सोना खरीदना चाहिए। पहले तो आप ये बात साफ-साफ समझ लीजिए कि अक्षय तृतीया तब होती है जब तृतीया तिथि हो, शुक्ल पक्ष हो, बैसाख माह हो, सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशि में हो और उच्च डिग्री पे हो। बैसाख माह भी है, शुक्ल पक्ष भी है, तिथि भी तृतीया है, सूर्य उच्च राशि मेष में है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि कृतिका में चले जाएंगे दोपहर के बाद। बस इतनी सी बात है कि चंद्रमा की उच्च राशि में डिग्री होती है 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं और सूर्य देव उच्च की डिग्री पे 10 डिग्री पे होते हैं। तो आइडियली अक्षय तृतीया जो किया हुआ कार्य अक्षय रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, वो तब माना जाएगा जब सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च डिग्री पे हों, अर्थात सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे हो, चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पे हो। चंद्रमा तो 3 डिग्री पे मिल जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, मगर सूर्य देव 5-6 डिग्री के आसपास है, तो ये अच्छी अक्षय तृतीया नहीं है। ये तृतीया है मगर अक्षय नहीं है। ऐसा कई हजारों सैकड़ों वर्षों में आता है जब अक्षय तृतीया के दिन दोनों सेम डिग्री पे हों, तब वो सोना खरीदना, विशेष कार्य करना, विवाह आदि करना, कोई भी शुभ कार्य करिए, वो किसी भी योग कुयोग हो सफल हो जाएगा उस अक्षय तृतीया में, इस अक्षय तृतीया में नहीं। मैं कम से कम नहीं तो 12 एग्जाम्पल आपको दे दूं कि अक्षय तृतीया पे शादी हुई और डाइवोर्स हो गया 1 साल के अंदर। लोगों ने घर बनाया और मनहूसियत आ गई, कार लोग खरीदते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रहों को समझना, योग को समझना, ये एक आवश्यकता है जिसको हम खुशी खुशी इग्नोर कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम अच्छी बातों को जानबूझ के इग्नोर करना जानते हैं। आज की तिथि की आपको सबसे बड़ी कैच बताता हूं मैं। जब अक्षय तृतीया है कृतिका में, तो कृतिका नक्षत्र तो सूर्योदय देख ही नहीं रहा है। कृतिका नक्षत्र को सूर्योदय का बल मिल ही नहीं रहा है भाई, तो ये कैसे अक्षय तृतीया हुई? नक्षत्र ही शून्य हो गया। बल्कि ये एक विशेष रूप से डराने वाली तिथि है। इस दिन आप कुछ भी मत खरीदिए, कोई भी शुभ कार्य मत करिए, जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलने दीजिए। भगवान परशुराम का ध्यान करिए, उनको नमन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, पूजा पाठ करिए, दान दक्षिणा करिए, बस ऐसे ही कार्य करिए। भगवान परशुराम जब जन्मे तो अक्षय तृतीया थी, तब सूर्य 10 डिग्री के थे, चंद्र 3 डिग्री के थे, अपनी अपनी उच्च राशियों में। तो ये बात विशेष गौर की बात है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। और दुर्भाग्य की बात है, मैं इसको दुर्भाग्य ही बोलूंगा, या कुछ प्रकृति का संकेत ऐसा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, या क्या है कि इस तृतीया तिथि को सूर्योदय ही नहीं मिला। इस कृतिका नक्षत्र में जब चंद्र हैं, इस नक्षत्र ने सूर्योदय को टच ही नहीं किया। इसका मतलब चंद्रमा को सूर्यदेव से पावर ही नहीं मिली, तो कैसी अक्षय तृतीया हुई? चंद्रमा बिल्कुल भी बलहीन हो गए। बल्कि इससे अच्छी तिथि तो कल होगी, जब चंद्रमा रोहिणी में होंगे। कम से कम रवि योग तो लग जाएगा, जो कि सारे पंचांग के दोषों को खत्म कर देगा। टुमारो सीम्स अ मच मच बेटर डे देन ये अक्षय तृतीया। इससे अच्छा तो 2 दिन पहले का जब बताया था, तो सारे अच्छे अच्छे योग थे, सर्वार सिद्धि योग एक्सेट्रा। शुक्रवार वॉज वेरी गुड, थर्सडे वॉज वेरी गुड। मेजर एस्ट्रो में हम लोगों को जीवन सरल रूप में निर्वाह करना है, बहुत एक्साइटेड होकर नहीं, प्रकृति की शक्तियों को नमन करते हुए उनका आदर करना है और उसी प्रकार जीवन जीना है। ये अक्षय तृतीया की सारी शुभता इनवैलिड है जिस पर्सपेक्टिव में लोग शॉपिंग करते हैं, सोना खरीदते हैं इत्यादि। आज के दिन खरीदा हुआ सोना कभी नहीं फलेगा, आज के दिन खरीदी हुई गाड़ी कभी नहीं फलेगी, आज के दिन किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य जो आप भविष्य के एंगल से कर रहे हैं, ये आपको कभी नहीं फलेगा। ये आप निश्चित रूप से जान के चलिए। बल्कि सुबह के कुछ टाइम में, जब तक द्वितीया तिथि है 10:49 तक, तब तक कृतिका नक्षत्र है और रविवार है। वो भले ही त्रिपुष्कर योग बना रहा है, क्रूरवार है, भद्रा तिथि है और कृतिका नक्षत्र है, ये त्रिपुष्कर नक्षत्र है, ये बिल्कुल भी शुभ है। सुबह 10:40 तक, 50 मिनट तक, उसके बाद तो बिल्कुल भी ये दिन नहीं है कोई भी शुभ कार्य या पैसा खरीदने के लिए। इन भ्रांतियों में मत पड़िए और जीवन को पंचांग के अनुसार जीने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा वृषभ राशि में है, यहाँ से वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। अब आप देखिए ये दिन कैसा दिन है। बाधक थ्योरी पे आइए। बाधक के बिना तो ज्योतिष में हर चीज अधूरी है। वृषभ राशि स्थिर राशि है। वृषभ से नवम भाव कौन सा हुआ? मकर राशि नवम भाव में। मकर के स्वामी शनि है। क्या ये शनि देव का वृषभ राशि या शुक्र से संबंध बन रहा है? यस, शनि देव मीन राशि से वृषभ राशि को देख रहे हैं पहली दृष्टि से, और भी स्थिति में बवाल हो गया। ये अक्षय तृतीया मैं अशुभ तो नहीं कहना चाहता, मगर नॉर्मल से भी
लो एनर्जी है, बाधक से दृष्ट है। वृषभ राशि के लिए महाबाधक क्या होता है? वो भी मकर होता है। उसके स्वामी बाधक महाबाधक दोनों से ही दृष्ट है। कल के दिन क्या था? मेष राशि, मंगल, मेष के स्वामी मंगल शनिदेव से के साथ हैं मीन में, वो प्रॉब्लम थी। आज के दिन देखिए, हमको फ्राइडे अच्छा मिला, थर्सडे अच्छा मिला, सैटरडे खराब मिला, संडे बहुत खराब मिल रहा है। नक्षत्र को सूर्य की पावर ही नहीं मिल रही है। और चंद्रमा आज के दिन बाधक और महाबाधक दोनों ही शनिदेव से प्रॉपर दृष्ट हैं। आज के दिन आपको भावनात्मक उद्वेग से बचना चाहिए और ईश्वर में ही रहना चाहिए। सिर्फ भगवान परशुराम का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा सुनिए, शिव सहस्त्र नाम सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, भंडारा कराइए। वृषभ राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, तो आप कपड़े दान करिए। दान पुण्य का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन कतई नहीं है। मास शून्य राशि मीन है, वहां से शनिदेव देख रहे हैं, बल्कि ये तो और दिनों से भी ज्यादा डेंजरस दिन है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।